हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिस एंड द कैटरपिलर, इंग्लिश क्लास 5 लेसन 8। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एलिस कौन है? ये एक गर्ल है, ठीक है, गर्ल है। एंड द कैटरपिलर, कैटरपिलर कौन है? एक तरह का इंसेक्ट है, ठीक है, यानी एक कीड़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एलिस एडवेंचर्स इन द वंडरलैंड बिगिन व्हेन शी फॉलो अ रैबिट डाउन अ होल। यानी जो कहानी है सबसे पहले ये कब स्टार्ट होती है? जब एलिस जो गर्ल होती है वो एक, हम बोल सकते हैं, रैबिट को पीछा करते करते उसके होल में वो चली जाती है। मिस्टीरियस थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग। इसके बाद से जो सीक्रेट चीज़ होती है, यानी अजीब अजीब जो चीज़ें होती हैं, वो उसके साथ होना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सी श्रिंक बाय ड्रिंकिंग अ पोशन एंड ग्रो वेरी लार्ज बाय ईटिंग अ केक। जो एलिस होती है, जब वो किसी बोतल में रखा हुआ एक लिक्विड होता है वो पी लेती है तो काफ़ी छोटी हो जाती है, और जब वो केक खा लेती है, ठीक है, एलिस जो लड़की होती है, तो वो बड़ी हो जाती है। स्लोली एलिस लर्न्स टू एडजस्ट हर साइज एंड मूव अबाउट इन वंडरलैंड इन सर्च ऑफ द गार्डन। इसके बाद से क्या होता है, जो एलिस होती है वो सीख जाती है कि मैं क्या करूँगी कि जब मेरा जो साइज है वो कम हो जाएगा, मैं छोटी हो जाऊंगी, और मैं क्या करूंगी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, ठीक है। फ्रॉम वेयर सी हैड इंटर द स्ट्रेंज लैंड। इसके बाद से क्या होता है, वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाती है कि जहां पर हर एक चीज़ें क्या होती है, उसके साथ स्ट्रेंज होती है, अजीब चीज़ें होती है। सी मीट्स स्ट्रेंज कैरेक्टर्स लाइक द मैड हॉटर्स। इसके बाद वो डिफरेंट लोगों से मिलती है, काफ़ी अजीब अजीब लोगों से मिलती है, जैसे कि मैड हैटर्स हो गए, ठीक है, चेरसाज कैट हो गई, एंड द क्वीन ऑफ द हार्ट्स हो गई। इन सारे लोगों से वो मिलती है। तो चलिए यहाँ पर जो मेन लेसन है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू डू, सैड एलिस टू हर सेल्फ एज शी वॉकड अबाउट इन द वुड्स, इज टू ग्रो माई राइट साइज अगेन, एंड द सेकेंड थिंग इज टू फाइंड माई वे इन टू द लवली गार्डन। इसके बाद से एलिस क्या होती है कि ऐसी दुनिया में पहुंच जाती है और वो सोचना स्टार्ट करती है कि सबसे पहले मुझे क्या करना होगा यहाँ से बाहर जाने के लिए, ठीक है। और वो सोचती है कि मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मैं अपने साइज, यानी जो मेरा साइज हाइट है उसको क्या करूँगी, जितनी मैं बड़ी थी उतनी बड़ी मैं लाऊंगी, ठीक है, कुछ ऐसा करती हूँ। और दूसरा चीज़ है कि मैं किस तरह से अपने घर का रास्ता मुझे पता चलेगा, ताकि मैं इस गार्डन के रास्ते में अपने घर फिर से वापस जा सकूँ। आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट प्लान। ये सोचती है कि मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा प्लान होगा। आई सपोज आई ऑट टू ईट और ड्रिंक समथिंग और अदर्स, बट द ग्रेट क्वेश्चन इज व्हाट। वो सोचती है कि मुझे कुछ ना कुछ पीना चाहिए या मुझे खाना चाहिए मेरे साइज को या मेरी हाइट को बड़ा करने के लिए। आखिर में मैं क्या खाऊं? एलिस लुक्स अराउंड हर एट द फ्लावर्स एट द ब्लेड्स ऑफ द ग्रास। इसके बाद से क्या होता है, जो एलिस होती है वो चारों तरफ देखना स्टार्ट करती है कि अगर मुझे कुछ मिल जाए खाने के लिए या पीने के लिए, ताकि मेरा जो साइज है वो नॉर्मल हो जाए। बट सी डिड नॉट सी एनीथिंग दैट लुक्ड राइट टू द ईट और ड्रिंक। लेकिन उसको कोई भी चीज़ें नहीं दिखाई देता है जिसको वो खा सके या उसको पी सके। देयर वॉज ए लार्ज मशरूम ग्रोइंग नियर हर। और वहीं पे क्या आता है कि बड़ा सा मशरूम उसके जस्ट बगल में ही था, ठीक है, अबाउट द सेम हाइट एज हर सेल्फ, यानी उतना ही बड़े था जितना बड़ा वो एलिस थी। सी लुक्ड अंडर इट। वो क्या करती है, वो उस मशरूम के नीचे देखती है, ठीक है, जैसा कि आप मशरूम जो है यहाँ बगल में देख सकते हो। एंड ऑन बोथ साइड ऑफ इट एंड बिहाइंड इट। इसके बाद वो चारों तरफ देखती है, उसके बैक साइड में, उसके पीछे, बिहाइंड, ठीक है। देन सी स्ट्रेच हर सेल्फ ऑफ टिप टो टू सी व्हाट वाज ऑन द टॉप ऑफ इट। इसके बाद से क्या होता है, ये अपने छोटे से पैर को क्या होती है, ऊपर उठाती है, ठीक है, टिप टो को, कि देखने के लिए कि ऊपर क्या है यहाँ पर। सी peeped over the edge of the mushroom and her eyes immediately met those large caterpillar। इसके बाद जैसे ही वो झांक कर ऊपर देखती है तो वो देखती है कि बड़ा सा कैटरपिलर एक मशरूम पर बैठा हुआ रहता है। That was sitting on the top of its arm folded। और वो अपने बाह को, ठीक है, मरोड़ कर बैठा हुआ था इस मशरूम के ऊपर। The caterpillar took not to the slightest notice of her। After a long silence, it spoke to her in the sleepy voice. Who are you? asked the caterpillar। इसके बाद से क्या होता है कि जो कैटरपिलर होता है वो
ठीक है, नहीं देखता है, उसको नोटिस नहीं करता है। उसके बाद से कुछ समय बाद क्या होता है, कैटरपिलर बोलता है हु आर यू, तुम कौन हो। तो एलिस कहती है रादर साइली, शर्माते हुए, आई एम हार्डली नो सो जस्ट एट अ प्रेजेंट एट लीस्ट आई नो हु आई वॉज when I got up this morning, but I think I must have been changed several times since then. इसके बाद से कहती है कि मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या हो गया। ठीक है, जब मैं सुबह उठी तो मुझे पता चला कि मैं कुछ चेंजेस हुई हूँ या मेरे अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, जो मेरी हाइट है वो क्या हो गई है, थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक है, What do you mean by that? said the caterpillar sternly, explain yourself. इसके बाद से कहती है कि इसका मतलब तुम क्या कहना चाहती हो, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। I can't explain myself, I'm afraid sir, said Alice. इसके बाद से एलिस कहती है कि मैं अब आपको कैसे मैं बताऊं, मैं काफ़ी डरी हुई हूँ, मैं नहीं बता सकती हूँ। Because I'm not myself, you see. कहती है कि मैं जो थी वो मैं अब बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो मैं कैसे आपको समझाऊँ। I don't see, said the caterpillar. कैटरपिलर कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं दिखाई देता है, दे रहा है कि तुम कुछ चेंजेस हुआ है या तुमको क्या हुआ है। तो वो कहती है आई एम अफ्रेड आई कांट पुट इट मोर क्लियरली, एलिस रिप्लाइड वेरी पोलाइटली। जो एलिस होती है वो धीरे से कहती है कि मैं काफ़ी डरी हुई हूँ और मैं आपको क्लियरली नहीं बता पा रही हूँ कि मुझे क्या हुआ है। फॉर आई कांट अंडरस्टैंड इट माई सेल्फ टू बिगिन विथ, और मैं समझ भी नहीं पा रही हूँ कि ये किस तरह से मेरे साथ स्टार्ट हुआ। Being so many different sizes in a day is a very confusing. वो कहती है कि मैं कई तरह से दिन भर में कई साइजेस या जो मेरी हाइट है वो बढ़ चुकी है, घट चुकी है, इसलिए मैं काफ़ी कंफ्यूज हो चुकी हूँ कि मैं कौन हूँ या मेरे साथ क्या हो रहा है। Isn't, said the caterpillar. क्या कहता कि बस यही है। Well, perhaps you haven't found it so yet, said Alice. एलिस कहती हाँ, लगता है तुम अभी भी नहीं समझे कैटरपिलर, बट वेन यू हैव टू टर्न इनटू अ चेरी शेल यू विल सम डे यू नो, एंड देन आफ्टर दैट इनटू द बटरफ्लाई आई शुड थिंक यू फील इट अ लिटिल क्वीर, वॉन्ट यू। इसके बाद से क्या होता है कि वो कहती है कि अगर तुम ही बताओ, अगर तुम एक कैटरपिलर हो, अगर तुम एक छोटे से चीज में बदल जाते हो, ठीक है, कुछ दिन या एक दिन में कई बार, तो तुम्हें कैसा लगेगा। ठीक है, अगर तुम बटरफ्लाई हो जाते हो तुम्हें कैसा लगेगा, क्या तुमको बुरा नहीं लगेगा। यहाँ पे क्वीर का मतलब है यहाँ पर स्ट्रेंज या अजीब नहीं लगेगा तुमको। नॉट अ बीट, साथ कैटरपिलर, कैटरपिलर कहता है कि नहीं मुझे तो अजीब नहीं लगेगा, ऐसा कहता है। वेल परहैप्स योर फीलिंग मे बी डिफरेंट, साइड एलिस, एलिस कहते हैं कि हाँ हो सकता है तुम्हारी जो फीलिंग है वो अलग हो। ऑल आई नो इट वुड बी वेरी क्यूट टू मी, और मुझे लगता है मेरे हिसाब से ये काफ़ी स्ट्रेंज या अजीब होगा मेरे साथ अगर किसी का भी जो साइज है या हाइट है एक दिन में कई बार चेंज हो। यू एक्सक्लेम द कैटरपिलर्स हु आर यू। इसके बाद से वो कहता है कि तुम मेरे ऊपर चिल्ला रही हो, तुम कौन हो। विच ब्रॉट देम बैक अगेन टू द बिगिनिंग ऑफ द कन्वर्सेशंस। इसके बाद से क्या होता है, फिर से जो कैटरपिलर होता है वो बात करने के बात करते करते वो फिर से शुरू से बात करने लगा, पूछने लगा कि तुम कौन हो। एलिस फेल्ट अ लिटिल इरिटेटेड एट द कैटरपिलर्स मेकिंग सच अ वेरी शॉर्ट रिमार्क्स। इसके बाद से क्या होता है, जो एलिस होती है वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है, काफ़ी इरिटेट हो जाती है कैटरपिलर्स की बात सुनते हुए, कि जो इतनी सारी बातें होने के बाद लास्ट में जो कैटरपिलर है वो पूछता है कि तुम कौन हो, ये कैसे हो सकता है। drew herself up and said very gravely, I think you want to tell me who are you first. इसके बाद से ये कहती है, ठीक है, एलिस कहती है कि कोई बात नहीं, सबसे पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। ठीक है, इसके बाद कैटरपिलर कहता है व्हाई, मैं क्यों बताऊं कि मैं कौन हूं। इसके बाद से क्या होता है, ही वॉज अनदर पजलिंग क्वेश्चन एज एलिस कुड नॉट थिंक ऑफ एनी गुड रीजन्स। इसके बाद से क्या होता है, फिर से वो घुमाऊ क्वेश्चन पूछता है कि आखिर में मैं क्यों बताऊं कि मैं कौन हूं, ऐसा कहता है कैटरपिलर। एंड एज द कैटरपिलर सीम टू बी इन अ वेरी अनप्लीजेंट स्टेट ऑफ माइंड, और जो कैटरपिलर है वो काफ़ी अब गुस्से में दिख रहा था। सी टर्न्ड अवे, और जो लड़की एलिस थी वो वहाँ से चली जाती है। कम बैक द कैटरपिलर कॉल्ड आफ्टर हर। इसके बाद से जो कैटरपिलर होता है फिर से बुलाता है, कोई बात नहीं आओ, कोई बात नहीं मत जाओ, फिर से आ जाओ। ठीक है, आई हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू से, मेरे पास कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हें कहने के लिए। दिस साउंडेड प्रोमिसिंग सो एलिस टर्न एंड बैक अगेन।
ये जो साउंड था कैटरपिलर का कि आओ मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तुम्हें बताने के लिए, तो इसके बाद से क्या होता है कि जो एलिस होती है वो फिर से लौट आती है, कहती है चलो ठीक है हो सकता है कुछ बताए। कीप योर टेम्पर सेड द कैटरपिलर। कैटरपिलर कहता है कि तुम अपनी टेम्पर रखो, ठीक है। इज दैट ऑल सेड एलिस। एलिस कहती है हाँ तुम यही बस कहने वाले थे। तो क्या देखते हैं सॉलोइंग डाउन हर एंगर एज वेल एज शी कूड, और वो गुस्से से कहने लगे नो सेड द कैटरपिलर। कैटरपिलर कहता नहीं। इसके बाद से क्या होता है देखते हैं। Alice thought she might as well wait as she had nothing else to do। इसके बाद एलिस सोचती है कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मुझे शायद अब इसका वेट ही करना होगा, शायद कुछ ना कुछ जरूर बता दे मुझे। एंड परहैप्स आफ्टर ऑल द कैटरपिलर्स माइट टेल हर समथिंग वर्थ हियरिंग। इसके बाद से वो सोचती है कि शायद मुझे कैटरपिलर कुछ ऐसा चीज़ें बता दे ताकि मैं यहाँ से अपने घर आसानी से जा सकूँ। एट लास्ट में क्या होता है, इट अनफोल्डेड इट्स आर्म एंड सेड। इसके बाद से लास्ट में क्या होता है, जो कैटरपिलर होता है अपने हाथ को वो पहले मुड़ा होता है उसको निकालता है और उसके बाद कहता है सो यू थिंक यू आर चेंज्ड डू यू। इसके बाद कहता है कि ओ तुम्हारे हिसाब से कि तुम चेंज हो गई हो। आई एम अफ्रेड सर साइड एलिस। एलिस कहती है हाँ मैं काफ़ी डरी हुई हूँ कि मैं चेंज हो गई हूँ। आई कांट रिमेंबर थिंग्स एज आई यूज्ड एंड आई डोंट कीप द सेम साइज फॉर 10 मिनट्स टुगेदर। इसके बाद से कहती है कि मुझे याद नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मेरा जो साइज है वो या हाइट है वो हर एक 10 मिनट में बदलता जा रहा है। आज डू यू वांट टू बी द कैटरपिलर आस्क्ड। इसके बाद से कैटरपिलर जो है वो पूछता है कि तुम कितना साइज चाहती हो या कितना हाइट चाहती हो अपना। ओ आई एम नॉट अ पार्टिकुलर एज टू साइज एलिस हास्टली रिप्लाइड। वो कहती है कि मुझे मेरा जितना हाइट था वो उतना मुझे मेरा हाइट नहीं है। वंस ओनली वन डजंट लाइक चेंजिंग सो ऑफ्टन यू नो। यानी वो कहती है कि तुम जानते हो ना कोई भी पसंद नहीं करता है अगर वो चेंज हो जाता है अपने आप को, या कोई इंसान है वो अपने आप में चेंज हो जाता है। आई डोंट नो सेड द कैटरपिलर। कैटरपिलर कहता है कि मुझे तो नहीं पता है। एलिस सेड नथिंग। इसके बाद एलिस कुछ नहीं कहती है। सी वॉज लूजिंग हर टेम्पर। उसके बाद वो अपने टेम्पर का मतलब यहाँ हो जाएगा कि वो अब अपना दिमाग को खो रही थी, मतलब कि उसे गुस्सा आ रहा था। द कैटरपिलर वॉज सेइंग टू द अपोजिट ऑफ वॉट एवर सी वॉज सेइंग। और जो कैटरपिलर था वो सीधे उल्टा कह रहा था जो भी ये एलिस कह रही थी उससे। एंड मेकिंग हर फील दैट सी वॉज रॉन्ग। और उसको रॉन्ग बनाने की यानी गलत साबित करने की कोशिश कर रहा था जो कैटरपिलर था। आर यू कंटेंट नाउ शायद कैटरपिलर। कैटरपिलर कहता है कि तुम अब सेटिस्फाई हो गई हो। कंटेंट का मतलब होगा कि पीसफुली एंड हैप्पी, तुम खुश हो गई। वेल आई शुड लाइक टू बी अ लिटिल लार्जर सर इफ़ यू वुडंट माइंड सैड एलिस। एलिस कहती है कि वेल मैं थोड़ा सा और बड़ा होना चाहती हूँ अगर तुमको बुरा ना लगे। 3 इंचेस इन सच रेस्ट हाइट टू बी। वो कहता है कि 3 इंचेस रेस्ट का मतलब होता है पीटीफुल होना चाहिए। इट्स वेरी गुड हाइट इन डीड सेड द कैटरपिलर एंग्रीली। और इसके बाद से जो कैटरपिलर होता कहता कि ये तो काफ़ी अच्छा हाइट है। स्ट्रेचिंग इट्स अपराइट एज इट स्पोक इट वॉज एग्जैक्टली 3 इंचेस हाइट। वो कहता है कि हाँ जो 3 इंचेस है वो काफ़ी तुम्हारा अच्छा साइज है, ठीक है, या हाइट है। आई एम नॉट यूज टू इट। मैं इसकी आदत नहीं है मुझे। शायद द पुअर एलिस इन हर डिफेंस। वो कहती है कि अगर मैं 3 इंच की हो गई हूँ तो ये मेरा मतलब जो मेन साइज है या मेरा बोल सकते हो जो रियल हाइट है वो इतना नहीं है, मुझे इसकी आदत नहीं है। एंड सी थॉट टू हर सेल्फ आई विश टू क्रिएचर वुडंट बी सो इजिली ऑफेंडेड। और ये कहती है कि मुझे नहीं पता था कि इतने जल्दी जो कोई भी क्रिएचर होते हैं, ठीक है, वो जल्दी से ऑफेंडेड हो जाते हैं। ऑफेंडेड का मतलब होता है फेल्ट अपसेट या गुस्सा हो जाते हैं। यू विल गेट यूज टू इट इन टाइम्स शायद कैटरपिलर। कैटरपिलर कहता है कि तुम हो सकता है धीरे धीरे टाइम के हिसाब से तुम उसमें फिट हो जाओ, यानी तुम्हें आदत हो जाए इतनी साइज में। देन क्लाइम डाउन टू द मशरूम एंड क्राउड अवे इन द ग्रास। इसके बाद से क्या होता है वो मशरूम से नीचे उतरता है और घास में फिर से चला जाता है। रिमार्किंग एज इट वेंट वन साइड विल मेक यू ग्रो टॉलर एंड द अदर साइड विल मेक यू ग्रो शॉर्टर। इसके बाद से वो बताता है कैटरपिलर कि अगर एक साइड का तुम खाओगी, ठीक है, जो मशरूम होता है वो तुमको बड़ा कर देगा और दूसरे साइड का अगर तुम मशरूम खाओगी तो तुमको छोटा कर देगा। वन साइड ऑफ व्हाट द अदर साइड ऑफ व्हाट थॉट एलिस टू हर सेल्फ। इसके बाद एलिस सोचती है कि एक साइड का मतलब क्या होता है और दूसरे साइड का मतलब क्या होता है। ऑफ द मशरूम साइड द कैटरपिलर जस्ट एज इफ शी हैड आस्क्ड इट अलाउड। इसके बाद वो पूछती है तेजी से, ठीक है,
इन अनदर मोमेंट इट वॉज आउट ऑफ स्लाइट, एलिस स्टूड लुकिंग थॉटफुली एट अ मशरूम फॉर अ मिनट। इसके बाद से क्या होता है, जो एलिस होती है ध्यानपूर्वक उस मशरूम को देखती रहती है कि मुझे किस साइड का खाना चाहिए और किस साइड का नहीं खाना चाहिए। अगर मैं गलत साइड की खा लेती हूँ तो मैं छोटी हो जाऊँगी, और अगर मैं सही वाले साइड का खा लूँगी तो मैं बड़ी हो जाऊँगी, तो मैं कौन सा खाऊँ। देन ब्रोक ऑफ ए पीस फ्रॉम ईच साइड, ठीक है। इसके बाद क्या करती है, दोनों तरफ से ये क्या करती है, उसको तोड़ती है, ठीक है, मशरूम को। एंड नाउ विच इज विच सी रिप्लाई टू हर सेल्फ, और वो कहती है कि मुझे कौन सा खाना चाहिए। एंड निबल एट द लिटिल ऑफ द राइट हैंड विथ टू ट्राई द इफेक्ट, वो कहती है चलो राइट हैंड का जो हम बोल सकते हैं मशरूम है उसको पहले मैं ट्राई करती हूँ। एंड द नेक्स्ट मोमेंट सी फेल्ट वायलेंट ब्लो अंडरनीथ हर चिन। इसके बाद से क्या होता है, जैसे ही खाती है तो क्या होता है, और ही छोटी हो जाती है। सी हैड बिकम सो स्मॉल, वो बहुत ही छोटी हो जाती है। हर चीन हैड स्टक एट फीट, उसकी जो चीन थी वो यहाँ पैर पे आ गई थी, मतलब इतनी छोटी हो गई थी। एलिस वॉज फ्राइटनेड बट देर वॉज नो टाइम टू लूज। इसके बाद से जो एलिस थी वो और भी परेशान हो गई थी, और भी उसके पास अब टाइम नहीं बचा था कि वो क्या करे। बट देर वॉज नो टाइम टू लूज, सी वॉज श्रिंकिंग रैपिडली, वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, जल्दी जल्दी वो छोटा हो रही थी, उसका जो हाइट था वो छोटा होता जा रहा था। सो सी सॉलोड अ पीस ऑफ द लेफ्ट हैंड बीट, इसके बाद से वो तुरंत तोड़ के मशरूम जो होता है लेफ्ट हैंड का वो खा लेती है, फ्रॉम द मशरूम से खाती है। देन आफ्टर क्या होता है उसके साथ देखते हैं हम लोग। ट्रबल डिड नॉट इन हियर, जो एलिस की परेशानी थी वो यहाँ पर भी खत्म नहीं होती है। नाउ हर नेक ग्रो सो लॉन्ग, अब इसके बाद से क्या होता है, जो उसकी गर्दन होती है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है जब वो राइट साइड का मशरूम खाती है। इट सीम टू बी लाइक ए स्टॉक आउट ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द ट्री दैट ले फ्रॉम बिलो हर। इसके बाद से ऐसा लगता था उसका जो सर है वो किसी पेड़ के ब्रांच की तरह दिख रहा था, लंबा सा। सी कुड कर्व इट डाउन एंड टर्न इट अराउंड इन द एनी डायरेक्शन, वो अपना जो उसका नेक था, गर्दन था, वो किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकती थी। लाइक ए स्नेक, सांप की तरह। इनफैक्ट ए पिजन डिड मिस्टेक एलिस फॉर अ स्नेक एंड एलिस एडवेंचर्स कंटिन्यू। इसके बाद से क्या होता है कि जो एलिस का होता है ना वो गर्दन वो बढ़ जाता है, अब वो दूसरा जो तरीका था अपने गर्दन को छोटा करने के लिए वो सोचने लगती है। सो इस तरह से उसका जो जर्नी होता है वो कंटिन्यूड रहता है, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।